सो दिस इज द 15th वीडियो ऑफ 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कस्टम रोबोट मेटा टैग्स के एलिमेंट्स को समझेंगे। अगर आप लोग मेरी 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा थर्ड वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी बेसिक सेटिंग्स को इनेबल करवाया था, लेकिन किसी भी रोबोट मेटा टैग्स के एलिमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसका रीजन ये था कि वो वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गई थी और एक ही वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन कर देता तो आप लोगों के माइंड से सारी चीजें चली जाती अपने आप बाहर। इन रोबोट मेटा टैग्स के एलिमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि रोबोट जो टैग्स हैं ये आपको 3 तरीके से हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज फास्टर इंडेक्सिंग, सेकंड इज इंप्रूव्ड एसईओ एंड लास्ट मोर कंट्रोल। मुझे ये तो मालूम है कि आप लोगों को अब फास्टर इंडेक्सिंग और इंप्रूव्ड एसईओ दोनों की इंफॉर्मेशन आप लोगों को हो रखी है, बट जो मोर कंट्रोल्स है ये एग्जैक्टली क्या है, इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को इनके एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, इन्हीं मेटा टैग्स का हम लोग अपने पोस्ट पेज में भी करते हैं। जैसे ही आप लोग इस जगह पे क्लिक करते हो ना, ये कस्टम रोबोट टैग्स के सारे एलिमेंट्स आपको शो होते हैं। इवन जब आप लोग लिंकिंग का काम करते हो, कोई भी चीज लिंक करो इसका यूज करके, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन तो टैब न्यू टैब में खोलने के लिए होता है, बट दूसरा जो होता है यहाँ पे नो फॉलो, और ये एक रोबोट मेटा टैग्स का ही एलिमेंट है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये रोबोट मेटा टैग्स के एलिमेंट जितने भी हैं इनको जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये जो पेज का डिफॉल्ट वाला जब हम लोग क्लिक करके रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोगों ने सेटिंग पे पोस्ट एंड पेजेस में जो भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके रखा है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और अगर हम कोई भी अदर एलिमेंट्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये स्पेशली पार्टिकुलर पेज के लिए लगेगा जिस पेज पे आप लोग ये सेलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एलिमेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके कंप्लीट कर देता हूं और पब्लिक कर देता हूं इस पार्टिकुलर पोस्ट को, तो जो भी रोबोट मेटा टैग सेट हुए हैं सिर्फ इसी पेज के लिए सेट हुए हैं। और वहीं पे जो सेटिंग में कस्टम रोबोट टैग्स के एलिमेंट्स हैं वो हर एक पेजेस के लिए सेट होंगे। नाउ कम टू द क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग ऑफ सेटिंग सेक्शन। यहाँ पर 3 सेक्शन है और इन तीनों सेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सभी में सेम है। जो भी मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सभी सेक्शन के एलिमेंट में अप्लाई होगा, वो भी सेम। सो इसीलिए किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन के किसी भी एलिमेंट को उठा के ये मत पूछना कि भाई ये किस चीज के लिए यूज होता है। नाउ सबसे पहले ऑल, जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाता है कि इस पेज को इंडेक्स करना है और इसके अंदर जो भी जितनी भी लिंक्स हैं उनको भी फॉलो करनी है। फॉलो भी एक एलिमेंट है, उसको मैं आगे बताता हूँ। नो इंडेक्स, नो इंडेक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टिकुलर पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है। इस चीज को तब आप सेलेक्ट किया करो जब या तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो आप इसको सर्च इंजन में नहीं चाहते हो, या तो वो टेम्परेरी है। नो फॉलो, ये वही चीज है जो ऑल पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। नो फॉलो का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकुलर लिंक्स होती है उनको फॉलो नहीं करना है, दैट मीन उनको स्कैन नहीं करना है। जब आप लोग पेजेस में लिंकिंग करते हो, स्पेशली किसी भी काइंड ऑफ वेबसाइट्स की, या तो अपने ही पेज की लिंकिंग करते हो, और उस टाइम पे आपको ये जो सेकंड चेकबॉक्स दिखता है ना नो फॉलो का, ये यही है कि मतलब जब भी क्रॉलर्स इसको चेक करे तो आपकी ये वेबसाइट तो स्कैन करता ही है, इवन साथ में उस लिंक्स वाली वेबसाइट को भी स्कैन करता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था जब भी आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को लिंक कर रहे हो या कोई स्पॉन्सर टाइप वेबसाइट को अपने पेजेस पे या वेबसाइट के अंदर लिंक कर रहे हो, उस जगह पे आप लोग नो फॉलो का यूज किया करो एज अ लिंकिंग में, ठीक है। वहीं पे जब आप लोग डायरेक्टली उसको होम पेज या पार्टिकुलर पोस्ट पेज या कहीं पे भी डायरेक्टली सेट कर देते हो ना, तो क्या करेगा कि किसी भी पेजेस को स्कैन नहीं करेगा। जितनी भी लिंक्स लगी है ना, उन किसी भी पेजेस के लिंक को स्कैन नहीं करेगा। और ये एक तरीके से रॉन्ग है। जब आप लोग होम पेज पे ऐसी चीज लगा देते हो ना, तो आपके पार्टिकुलर पेजेस को भी स्कैन नहीं करेगा। सो होम पेज में कभी भी नो फॉलो का यूज नहीं करना। इवन आई सजेस्ट यू, आप लोग कहीं पे भी नो फॉलो का यूज मत करना, सिर्फ पार्टिकुलर कंडीशंस के लिए ही यूज करना नो फॉलो का। इन शॉर्ट टर्म में पेरेंट्स पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है नो फॉलो में। चाइल्ड्स में आप लोग आराम से करो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ नो आर्चिव, इसका यूज मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जब कोई चीज हम सर्च करते हैं तो हमको टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो होता है। व्हाट इफ अगर हम वही टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दें या थोड़ा सा एडिट करके मॉडिफाई कर दें, तब जो मॉडिफिकेशन हुई है वो हमारे सर्च इंजन के रिजल्ट पे नहीं होती है, हमारे सिर्फ कंटेंट में मॉडिफाई होता है। बट उसी चीज को हम बताना चाहते हैं बॉट्स को भी, यानी सर्च इंजन्स को भी बताना चाहते हैं कि हमने कुछ चेंजेस किया है, आप
कैशे को छोड़ दो, मतलब जो पहले से आपने स्टोर करके रखा है उसको हटाओ और जो करंट वर्जन है उसको वहां पे इंप्लीमेंट करो। इन शॉर्ट टर्म में जो भी हमारा लेटेस्ट का कंटेंट है, जो एक्टिव कंटेंट है, आप उसको लो, ना कि वो पुराना वाला जो हमने हटा दिया एग्जैक्टली। अब नो स्निपेट्स, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको अपने सर्च रिजल्ट में डिस्क्रिप्शन को शो नहीं करना होता है। जब हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, वो चीज हमको सर्च इंजन पे भी शो होता है। कोई चीज आपने सर्च किया, सबसे पहले टाइटल शो होता है, देन डिस्क्रिप्शन शो होता है। बट हमको जब डिस्क्रिप्शन को शो नहीं करवाना है सर्च रिजल्ट पे, तब हम इस मेटा रोबोट टैग का यूज करते हैं। दैट मीन्स इस एलिमेंट का यूज करते हैं। नाउ नो डीपी, ये क्या करता है, ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन को शो नहीं करता है, बट उसके जगह में कुछ दूसरी चीज शो करता है। ये ऑटोमेटिकली एक मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करता है आपके लिए। एंड जब कोई चीज आप सर्च करते हो ना, तो वो ऑटो जनरेटेड डिस्क्रिप्शन आपको शो करता है। अब चाहे आप लोग मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के रखे हो या ना लिख के रखे हो, बट आई सजेस्ट कि आप लोग हमेशा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा करो। अच्छा, अभी एक और डाउट आया होगा कि नो स्निपेट्स और नो डीपी में क्या फिर डिफरेंस आया। बस यही डिफरेंस है, उस जगह पे वो मेटा डिस्क्रिप्शन को शो नहीं करता है डायरेक्टली, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक अपना डिस्क्रिप्शन जनरेट करता है कंटेंट के अकॉर्डिंग, एंड उसको डायरेक्टली सेट कर देता है। और जो भी हम जब सर्च करते हैं तो ऑटो जनरेटेड वाला डिस्क्रिप्शन आपको शो होता है। अब नो ट्रांसलेट, ये क्या करता है, जो ट्रांसलेशन सर्विसेज होती है ना, उनको ब्लॉक कर देता है, और ये मैसेज सेट करता है कि जो भी वेबसाइट का कंटेंट है ना, इसको ट्रांसलेट नहीं करना है किसी भी अदर लैंग्वेजेस में। अब नो इमेज इंडेक्स, इसका मतलब तो साफ साफ ही क्लियर है कि इमेज को इंडेक्स नहीं करना है, सिर्फ इमेज को इंडेक्स नहीं करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट में लिख देंगे तो ये किसी भी इमेज को इंडेक्स नहीं करेगा जो भी वेबसाइट में है। अगर पर्टिकुलर पेज के लिए कर दोगे तो उस पर्टिकुलर पेज की भी कोई भी इंडेक्स नहीं होगी इमेजेस। अनअवेलेबल आफ्टर, इसका मतलब भी सेम ही है इसके नाम से ही। जब आप इसको कहीं पे यूज करते हो तो ये आपसे एक पर्टिकुलर टाइम मांगता है या डेट मांगता है, कुछ भी चीजें जो भी आपने टाइम का इंस्ट्रक्शन दिया है उस टाइम तक वो पेज इंडेक्स रहेगा। जब वो टाइम खत्म हो जाएगा वो पेज सर्च इंजन से गायब हो जाएगा। मीन्स वो क्रॉलर्स को ये बता देगा कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद से इसको अब हटा दो इंडेक्स पेज से। सिंपल टाइम खत्म तो सर्च इंजन से वो पेज भी गायब हो जाएगा दिखना। अगर वो इंडेक्स है तो टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली नॉट इंडेक्स हो जाएगा। बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें नहीं थी। बट ये एलिमेंट्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कहीं पे भी वेबसाइट पे यूज़ करो, पेजेस पे यूज़ करो, या पार्टिकुलर लिंक्स वगैरह में यूज़ करो, इमेजेस के लिए यूज़ करो, बट यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप इनका यूज़ करते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज भी आ जाता है, यानी कि मोर कंट्रोल्स भी आ जाता है। इसका जब आप सही तरीके से यूज़ करते हो तो फास्ट इंडेक्सिंग में भी आसानी रहती है। और सबसे मेन बात, आपके एसईओ को भी ऑप्टिमाइज कर डाला इसने। और क्या मैं बोलूँ, बस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर कुछ भी रह गया हो तो कमेंट में बता देना, या तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। दैट्स इट। मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट डे में। सो टेक केयर, बाय बाय।